अब बारी है निमसेट 2023 की एग्जाम की ऑल इंडिया रैंक 8 को बुलाने का, और वो नाम है डेनिस सेविबारी। एक बार जोरदार तालियां डेनिस के लिए। निमसेट 2023 एग्जाम ऑल इंडिया रैंक 8 डेनिस, जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद जितेंद्र मिश्रा एकेडमी से एमसीए एंट्रेंस की ट्रेनिंग ली, एमसीए एंट्रेंस की तैयारी की, और डेनिस जो हैं वो बालाघाट मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। एक बार जोरदार तालियां। और मैं निवेदन करना चाहता हूं हमारे जितेंद्र मिश्रा सर से कि वे हमारे निमसेट 2023 एग्जाम के ऑल इंडिया रैंक 8 के विनर को सम्मानित करें अवार्ड के साथ। एक बार जोरदार तालियां फॉर डेनिस सेविबारी। को नमन और गुरुदेव को चरण स्पर्श और आप सभी को वंदे मातरम। सर्वप्रथम मैं बोलना चाहूँगा कि ये आज जो भी जिस कारण से भी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे उपस्थित हो पाया हूँ, तो इसका सारा श्रेय एकेडमी को जाता है और गुरुदेव को जाता है, क्योंकि उनकी ही कारण आज मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने आ पाया हूँ। और एकेडमी को इसलिए जाता है क्योंकि एकेडमी की हर वो चीज़, चाहे वो टेबल हो, जैसे सर ने बोला कि चाहे वो टेबल हो या चेयर हो, ये सबका योगदान है। क्योंकि हम जैसे सवेरे से आते थे और रात को जाते थे, तो इस सब में सहारा बनता था, चाहे वो OMR हो, चाहे पेपर हो, चाहे वो पेंसिल से लेकर हर वो छोटी छोटी चीज़, क्योंकि इन सब के कारण ही हम लोग कहीं ना कहीं उन सब से लगाव हो गया था। और एक मेरे हाथ में तो लगभग वो एक फोड़े भी हो गए थे वो पेंसिल रख रख के, तो वो एक पेंसिल से अलग ही जुड़ा हो गया था। और इन सब के कारण और एकेडमी से एक अलग ही मतलब जब से ज्वाइन किया था तब से, शुरू में जब मैंने ज्वाइन किया तो ना ही मैं निमसेट के बारे में जानता था, और ना ही मैंने जब मैंने 12th किया तो और उसके पहले मैंने जेई की प्रिपरेशन भी नहीं की थी। मैं तो नॉर्मली 12th किया और उसके बाद फिर यहाँ से होलकर से BSc कर लिया, और मैं यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के इससे आया था। बट ये हुआ ये कि 1 साल के बाद लॉकडाउन लग गया और फिर घर चले गया, और फिर उसके बाद पढ़ाई भी बंद हो गई, और फिर दिमाग में चलने लगा कि अब क्या होगा, अब क्या करना है। फिर मेरे दोस्त ने बताया कि नहीं, एक इंदौर में एक कोचिंग है और यहाँ से MCA होता है। फिर उसने बताया कि मैं मतलब रिजल्ट के बारे में तो मतलब ये नहीं सोच के आया था कि सिलेक्शन होगा, बट यहाँ ये सोचा कि यहाँ 100% सिलेक्शन होता है, यहाँ जो भी आता है सबका कुछ ना कुछ हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि ज्वाइन तो करते हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। फिर यहाँ पे सर से काउंसलिंग लिया, फिर सर ने MCA के बारे में बताया कि NIT से MCA होता है। फिर ज्वाइन किया। फिर मैंने मतलब थोड़ा लेट हो गया था, 23 नवंबर की बैच थी मेरी। उसके बाद फिर यहाँ का जब देखा कि इतना सारे बच्चे हैं, फिर सर ने बोला कि सर ने फिर जैसे सर का 3 दिन का लेक्चर होता है शुरू में, जब भी कोई न्यू बैच चालू होती है, तो सर ने समझाया कि जब थोड़ा लेट हो जाते हैं तो वो सर बोलते हैं कि जो लेट हो गया है तो उससे आगे बढ़ने के लिए तुम्हें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होगी। तो फिर मैं शुरू से ही बैठना चालू कर दिया। और बट इन सब के बीच में शुरू में आदत थी नहीं 14-15 घंटे बैठने की, सब में इन सब से जो हमें 14-15 घंटे बैठने के लिए जो मोटिवेशन मिला, वो सर ने जो वेदों और पुराणों की हमको कथाएं सुनाई, इन सब से पढ़ाई से कई लाख गुना जो हमको पढ़ाई करने के लिए मजबूर कर देती हैं या पढ़ाई करने के लिए एक कंटिन्यूटी देती हैं, वो कहानियाँ हैं, वो कथाएँ हैं जो सर हमको देते हैं। वो एकेडमी के अलावा कहीं और हमको नहीं मिल सकती। ये एकेडमी की सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ पर। और फिर धीरे धीरे यही बढ़ता गया, और फिर हमको सर ने जो यहाँ का सिस्टम बना रखा है, जैसे DT है कि शुरुआत में जैसे कोई टॉपिक होता है तो उसमें हम DT करते हैं, फिर WT होता है उसका, तो एक कितने बार हम किसी टॉपिक का रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पे कोई भी जो बच्चा है अगर प्रॉपरली सर को अगर फॉलो करेगा तो एक स्टेप बाय स्टेप सर इतना करा देते हैं कि हर कोई बच्चा किसी भी रैंक को जो चाहता है वो अचीव कर सकता है। बट यह है कि हम लोग कहीं ना कहीं मिस्टेक कर जाते हैं, गलती हमारी ही होती है बस, कहीं ना सर अपना 100% देते हैं। बट ये है, फिर धीरे धीरे सर ने फिर WT बनाया है, फिर उसके बाद CT PT का नंबर आता है, फिर RT होती है, फिर FT होती है। हम लोग निमसेट को इतनी बार जी जाते हैं
करीब सर ने अभी तक हमारी बैच तक के करीब 1000 से ऊपर तक पेपर निकाल चुके हैं। तो हम लोग कितनी बार पेपर दे चुके हैं, कितनी बार निमसर को जी चुके हैं, तो इन सब से हमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला। फिर धीरे धीरे सर जैसे एक सबसे बड़ी चीज़ जो इस एकेडमी से मुझे मिली वो है कि देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति का यहाँ से जो हम सीख लेके जाएंगे आगे हम अपने जीवन में। अब एक टारगेट बन चुका है कि अब कुछ भी करना है लेकिन देश के लिए करना है, समाज के लिए करना है। अब अपनी एक पढ़ाई का एक नया नज़रिया बन गया है। पहले हम पढ़ते थे तो लगता था कि अब कुछ करना है अपने खुद के लिए करना है, बट अब लगता है कि नहीं, अब जो भी करना है देश के लिए करना है, समाज के लिए करना है। तो ये एकेडमी की एक सबसे बड़ी देन है। इसके पहले मैं सोचता था कि नहीं कुछ करना है, बट ऐसा नहीं आता था कि देखने में कि मुझे देश के लिए करना है। फिर सर ने समझाया कि एक देश के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्या भूमिका हो सकती है। हम आर्मी में ही हम नहीं जा सकते, बट ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अंदर रह के भी हम देश की सेवा नहीं कर सकते। सर ने यहाँ तक बताया कि हम अपनी पुरानी भारतीय संस्कृति की हम अपनी वहाँ सीख ले सकते हैं, हम उनकी कथाओं से मोटिवेशन ले सकते हैं। जो हमको जब भी हम डिमोटिवेट होते हैं या जब भी हम ऐसा लगता है कि अब हम हार चुके हैं या अब हम हारने वाले हैं बस, तो वहाँ से हमको जो मोटिवेशन मिलता है, वहाँ से हमको जो एनर्जी मिलती है, वो सब हमको सर ने सिखाया। और उसी के कारण है कि आज यहाँ पर अपना रिजल्ट है और एकेडमी का इतना अच्छा नाम है। एकेडमी ने आज 11 टाइम फर्स्ट रैंक प्राप्त किया है। तो इन सबका पीछे का जो रीज़न है वो हमारी गुरुकुल शिक्षा पद्धति ही है। और फिर वही है कि जो सर ने हमको संस्कार दिए हैं, सर ने जो एक इतने दिनों से एक मूर्ति स्थापित की है, एक मूर्ति गढ़ी है, वो एक आज और आगे भी सर ऐसी मूर्तियाँ बनाते रहेंगे जो समय समय पर बहुत फूलों की तरह खिलती रहेंगी। और वंदे मातरम सभी का।